प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय देखिए, जो हमारे मनन के लिए आज का खंड है। प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय और उसका 9 पद से लेके 20 पद को हम देखेंगे और परमेश्वर के वचन को आदर देते हुए हम अपने स्थानों पे खड़े होंगे और परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय 9 पद से लेके 20 पद तक यह परमेश्वर का वचन है। मैं यूहन्ना, जो तुम्हारा भाई और यीशु के कालेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूँ, परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण पतमुस नामक टापू में था। मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे तुरही का सा बड़ा शब्द ये कहते सुना, जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिखकर 7 कलीसियों के पास भेज दे, अर्थात इफिसुस, स्मुर्ना, पिरगमुन, थियुतीरा और सरदीस, फिलदिल्फिया और लौदीकिया को। तब मैंने उसे, जो मुझसे बोल रहा था, देखने के लिए अपना मुंह फेरा और पीछे घूमकर मैंने सोने की 7 दीपटें देखी और उन दीपटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सदृश एक पुरुष को देखा, जो पांव तक का वस्त्र पहने और छाती पर सोने का पटुका बांधे हुआ था। उसके सिर पर बाल श्वेत उन वर्णपाले के समान उज्ज्वल थे और उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान थी। उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे, जो मानो भट्टी में तपाया गया हो, और उसका शब्द बहुत जल के शब्द के समान था। वह अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुआ था और उसके मुख से तेज 2-धारी तलवार निकलती थी। उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था जैसा सूर्य कड़ी धूप के समय चमकता है। जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूँ। मैं मर गया था और अब देख, मैं युगनायुग जीवता हूँ और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास हैं। इसीलिए जो बातें तूने देखी हैं और जो बातें हो रही हैं और जो बातें इसके बाद होने वाली हैं, उन सब को लिख ले, अर्थात उन 7 तारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था, और उन 7 सोने की दीपटों का भेद। वह 7 तारे 7 कलीसिया के दूत हैं और वह 7 दीपक 7 कलीसियां हैं। ये परमेश्वर का वचन है। कृपया बैठ जाएं, आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, धन्यवाद हो इस प्रकाशन के लिए जो आपने अपने प्रेरित, अपने दास यूहन्ना को दिखाए और फिर पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु उन सारी बातों को जो उसने देखी हमारे लिए लिख दिया, ताकि आज हम इसका मनन कर सकें। और पिताजी, हमारी आपसे विनती है कि जब हम प्रभु आपके वचनों का अध्ययन करते हैं, उस पे मनन करते हैं, प्रभु होने दीजिए कि हम आपकी आवाज को सुन पाएं और उसी के अनुसार अपने जीवन को जी पाएं, क्योंकि ये वचन जो आज हमारे हाथों में है हमारे बारे में नहीं है प्रभु, यूहन्ना के बारे में नहीं है, परंतु ये हमें आपके बारे में बताते हैं, हमें आपके बारे में सिखाते हैं। तो होने दीजिए कि हम आपके बारे में सीखने पाए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय 9 से 20 पद जब हम देखते हैं तो इसमें बहुत सारी ऐसी बातें लिखी गई हैं जिसको समझने में कहीं ना कहीं हम असफल हो जाते हैं और समझ नहीं पाते हैं। और इसीलिए जब हम इफिसियों की पत्री उसका पहला अध्याय और 17वां पद पढ़ते हैं तो वहां पे पौलुस जो है वो कलीसिया के लिए प्रार्थना करता है कि परमेश्वर उनकी आंखों को खोले। मैं आपके लिए वो पद पढ़ देना चाहता हूँ। इफिसियों पहला अध्याय उसका 17वां पद, जहाँ पे पौलुस प्रार्थना करता है इफिसियों की कलीसिया के लिए और कहता है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिमय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है। हम तब तक परमेश्वर का जो वचन है, परमेश्वर की लिखे हुए शब्द जो हैं बाइबल में, हम तब तक उनको समझ नहीं सकते जब तक परमेश्वर हमें अपनी आंखें या वो प्रकाशन ना दे जिसके द्वारा हम परमेश्वर के वचन को समझ सकते हैं।
और इसीलिए पौलुस जो है वो इफिसियों की कलीसिया के लिए निरंतर ये प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर तू उनकी आंखों को खोल, ताकि वो जो है वो तेरे प्रकाशन को, तेरी बहुमूल्य बातें जो है, अद्भुत सुंदर बातें जो है, उन सबको वो समझ सके। और कहीं ना कहीं वो प्रार्थना आज हम सबके लिए भी है। जब हम इस खंड का अध्ययन करते हैं, जब हम इस खंड के ऊपर मनन करते हैं, क्योंकि जैसा डिस्क्रिप्शन दिया गया है, विवरण दिया गया है, वो अपने आप में बहुत बड़ा है। उसको हम अपनी बुद्धि में नहीं समझ सकते, उसको अपने ज्ञान के द्वारा नहीं समझ सकते। और इसीलिए जरूरी है कि पवित्र आत्मा स्वयं आकर हमें अपनी बातों को समझाए। 9 पद में जब हम आते हैं तो यूहन्ना जो है वो अपना परिचय हमें देता है और अपने बारे में कुछ बातें बताता है। और 4 बातें हैं जो हम इस खंड में रहते हुए सीखते हैं। पहली ये है कि यूहन्ना के बारे में हम ये पता करते हैं कि वो कहां पे है। दूसरा, वो किसको देखता है। तीसरी बात कि उसकी प्रतिक्रिया, उसका प्रत्युत्तर क्या होता है। और चौथी बात, उसको क्या करने के लिए परमेश्वर इस दर्शन में बोलता है। तो हम इसको एक एक करके देखेंगे। और पहला जो है वेयर जॉन वाज, पहला बिंदु जो है हमारा वो है कि यूहन्ना जो था वो कहां पे था। 9 पद को देखिए मेरे साथ, वहां पे लिखा है, मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु के कलेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूं, परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण पतमुस नामक टापू में था। तो जब परमेश्वर का दर्शन देख रहा है तो वो पतमुस नामक एक जगह पे है। अगर आप समय मिलते गूगल पे इसको सर्च करें तो आप पाएंगे जो पतमुस आइलैंड है, जो टापू है, वो अजीनिया सी ग्रीक भाषा में कहा जाता है, जो आज के समय में तुर्की देश कहलाता है, वहां पे था। और अभी जो ये स्थान है जो तुर्की है वो अपने आप में बहुत ज्यादा सुंदर है और अधिकतर लोग वहां पे छुट्टियां मनाने के लिए जाते हैं। दिखने में बहुत सुंदर, छुट्टियां मनाने के लिए एक अच्छी जगह जहां पे आप शांति पाते हैं और बहुत अच्छी जगह है देखने के लिए, अद्भुत है। लेकिन 2000 साल पहले वो वैसा नहीं था जैसा वो आज है। 2000 साल पहले पतमुस नामक जो टापू था, वहां पे कैदियों को रोमी साम्राज्य के अधीन भेजा जाता था और उनको वहां पे तब तक रखा जाता था जब तक वहां पे वो मर नहीं जाते थे। वहां पे वो अपनी सजा काटने के लिए जाते थे और सिर्फ उन्हीं लोगों को भेजा जाता था जो क्रिमिनल्स होते थे, जो अपराधी होते थे, जो अपने आप में ऐसे लोग होते थे जिनको समाज में रखा नहीं जाता था। और यहाँ पे हम देखते हैं कि यूहन्ना जो है, जो परमेश्वर का प्रिय है, परमेश्वर का प्रेरित है, वो पतमुस नामक टापू में गया हुआ। और वहां पे वो छुट्टियां मनाने नहीं गया हुआ, जब पिकनिक के लिए नहीं गया हुआ, आराम की जिंदगी व्यतीत करने के लिए नहीं गया हुआ, परंतु वो सजा काटने के लिए वहां पे गया हुआ। कारण क्या था उसका? वो क्यों अपने आप को वहां पे पतमुस नामक टापू जो है वो क्यों अपने आप को वहां पे पाता है? लिखा है 9 पद में, परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण। छुट्टियां मनाने नहीं, आराम का जीवन जीने के लिए नहीं, देखने के लिए नहीं कि वहां पे जो कैद हैं, जब वहां पे और जो लोग रहते हैं पतमुस नामक टापू पे, वो कैसे हैं, कैसे अपने जीवन को जी रहे हैं, परंतु वो वहां पे पाया जाता है। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के वचन का प्रचार वफादारी, विश्वास योग्य और खराईपन से लगातार कर रहे हैं। और उसका परिणाम क्या हुआ? उसको एक अपराधी के समान पतमुस नामक टापू में भेज दिया गया। क्यों? क्योंकि उसने इस बात का साहस किया था कि वो लोगों के सामने परमेश्वर का प्रचार करेगा। उसने ये साहस किया था कि वो झुकेगा नहीं, डगमगाएगा नहीं, डरेगा नहीं, छिप नहीं जाएगा, परंतु लगातार उस परमेश्वर का प्रचार करता रहेगा, जिस परमेश्वर के सामने हर घुटना जो है टेकेगा, हर जुबान जो है अंगीकार करेगी और कहेगी कि यही परमेश्वर है। और उसी परमेश्वर का प्रचार करने से वो डगमगाया नहीं।
और 95 शताब्दी में पहली AD 95 में जब रोम साम्राज्य में जो राजा था जिसका नाम डोमिशियन था, वो अपने आप में बहुत ज्यादा क्रूर था, बहुत ज्यादा अत्याचारी था, और वो अक्सर इस बात में आनंद लेता था कि लोगों को सताया जाए जब वो उसके खिलाफ हो। तो उसने जो लॉ पास किया था, जिसका जिक्र मैंने पिछले सप्ताह भी किया था, उसने कानून बनाया था कि हर व्यक्ति जो उस जगह में रहता है वो सिर्फ और सिर्फ डोमिशियन राजा जो है उसकी ही पूजा करेगा, उसको ही दंडवत करेगा। और अगर मसीही लोगों के लिए ये कानून लागू कर दिया जाए तो मसीही लोगों के पास कौन सी चॉइस है? या तो वो डोमिशियन राजा के को दंडवत कर दें, जो वो कहता है वो करने लग जाए, नहीं तो क्या करें, पतमुस नामक टापू में चले जाएं, जहां पे आपको तब तक रखा जाएगा जब तक आपकी आखिरी सांस जो है वो निकल नहीं जाती। डोमिशियन राजा कौन था? जब हम इतिहास के पन्नों को पलटते हैं तो वहां पे हम उसके बारे में पढ़ते हैं कि वो एक पागल सनकी राजा था, अत्याचारी राजा था, खून का प्यासा था, लोगों के ऊपर सताव करता था। और जो रोम साम्राज्य है उसके जो देवी देवते हैं, खास तौर पे जो नेपच्यून, जुपिटर और प्लूटो जो देवी देवते हैं, उनकी वो आराधना करता था। नेपच्यून जो समंदर का परमेश्वर कहलाता था, जुपिटर जो अधोलोक का परमेश्वर कहलाता था, उनकी वो आराधना करता था, उनकी वो प्रशंसा करता था, उनको वो मानता था, उनसे कंसल्ट करता था, और वो आकाश के पक्षियों से बातें करता था और उन पे डिपेंड था कि वो उनके लिए नबूकत करे, उनके लिए उसका जो फ्यूचर है, भविष्य जो है, उसके बारे में उसको बताएं। लेकिन दूसरी तरफ ये मसीह है जो झुकने के लिए तैयार नहीं है। तो उस समय के जो मसीह थे, डोमिशियन राजा के रेन के दौरान उनको गद्दार समझा जाता था, क्योंकि वो राजा के खिलाफ थे। तो इसीलिए वो लोग जो इस राजा को दंडवत नहीं करते थे, उनको पतमुस भेजा जाता था। और पतमुस में अभी जो व्यक्ति है वो यूहन्ना है, और वहां पे रह के वो परमेश्वर के दर्शन को देखता है। और वो इसीलिए वहां पे पाया जाता है क्योंकि वो लगातार उस परमेश्वर का प्रचार करता है कि यीशु मसीह जो है वो परमेश्वर का प्रिय है, वो ही सिद्ध मेमना है जो लोगों के उद्धार के लिए, उनके छुटकारे के लिए, पूरी मनुष्य जाति के लिए दिया गया। वो वही यीशु है जो यूहन्ना 14 अध्याय 6 पद में कहते हैं कि मैं ही मार्ग हूं, मैं ही सत्य हूं, मैं ही जीवन हूं, और मेरे अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है जिसके द्वारा तुम परमेश्वर के साथ या परमेश्वर पिता के पास जा सको। यानी कि ये मसीह लोग जो हैं, या यूहन्ना जो है, उन्होंने असली जो सुसमाचार है, जो सही सुसमाचार है, उसका प्रचार किया। और जब हम सही प्रचार करते हैं, जब हम सही सुसमाचार बांटते हैं, तो उसका रिएक्शन जो है, उस पर प्रतिक्रिया आना जो है वो अनिवार्य है। जब आप उचित प्रचार नहीं करेंगे, लोगों को लुभाने वाला प्रचार करते रहेंगे, लोगों को जो चाहिए वो बोलते रहेंगे, तो कोई भी आपके खिलाफ नहीं आएगा। जब आप समझौता करते रहेंगे, लोगों की परिस्थितियों के अनुसार उनको वचन देते रहेंगे, तो लोग आपकी वाहवाही करेंगे। लेकिन यदि जब आप परमेश्वर का वचन जो पापियों को पापी कहता है, जब आप वो प्रचार करोगे तो प्रतिक्रिया आएगी। तो वही प्रतिक्रिया को यहाँ पे यूहन्ना और अन्य मसीह लोग जो है वो झेलते हुए पाए जाते हैं, क्योंकि जब परमेश्वर के वचन का उचित प्रचार होता है तो वो लोगों को हमेशा अनकंफर्टेबल कर देता है। यदि परमेश्वर का वचन हमें अनकंफर्टेबल नहीं कर रहा, असहज नहीं कर रहा, तो वो परमेश्वर का वचन नहीं है। अगर परमेश्वर के वचन को सुनकर मैं बहुत खुश हो रहा हूं और मुझे पता लग रहा है कि मैं कितना धर्मी बन गया हूं, तो मैं आपको बता दूं वो परमेश्वर का वचन नहीं है। क्योंकि जब परमेश्वर का वचन बोला जाता है तो वो मुझे मेरे पापों को लाके मेरे सामने खड़ा कर देता है, और मैं अपने आप को देखता हूं कि मैं कितना अयोग्य हूं, मैं कितना बड़ा पापी हूं,
मैं कितना श्रापित मनुष्य हूं। अगर मुझे वचन सुन के ये लगता है कि मैं धर्मी हूं, मैं कितना सच्चा और अच्छा व्यक्ति हूं, वफादार व्यक्ति हूं, तो मैं बता दूं आपको कि वो परमेश्वर का वचन नहीं। परमेश्वर का वचन वो है जो मुझे अनकंफर्टेबल करता है, जो मुझे सुनने के लिए उलझन में डाल देता है और मुझे लगता है कि मैं यहां से उठकर चला जाऊं। वो है परमेश्वर का वचन। और वही बातें यूहन्ना जो था उस राजा के दौरान कह रहा था। और जब वो परमेश्वर के वचनों का प्रचार कर रहा था तो वो राजा को क्या कर रहा था? अनकंफर्टेबल कर रहा था। उसके कानों में यूहन्ना की बातें, जब परमेश्वर का वचन की बातें जो थी वो चुभ रही थी, और बजाय वो उस जगह से उठ के जाता, उसने यूहन्ना को वहां उस जगह से उठा दिया और पतमुस नामक टापू में भेज दिया। और ये सताव जो था उस समय जो चल रहा था वो ना सिर्फ धार्मिक था परंतु राजनीतिक भी था। राजनीतिक का मतलब ये कि मसीह लोग जो थे वो उस राजा को मान रहे थे और डोमिशियन राजा को मानने से इनकार कर रहे थे। एक ही सत्ता में या एक ही राज्य में दो राजा नहीं हो सकते, एक ही राजा हो सकता। और डोमिशियन के अनुसार डोमिशियन बोलता था कि यदि मैं रोम में हूं तो रोम में दूसरा राजा नहीं हो सकता, दूसरा किंग नहीं हो सकता। यहां का किंग जो है, जो राजा है, वो मैं हूं। लेकिन क्रिश्चियंस क्या बोलते थे, मसीह क्या बोलते थे? डोमिशियन राजा नहीं, यहां का राजा जो है परमेश्वर है, यीशु मसीह है, जो राजाओं का राजा, जो प्रभुओं का प्रभु है, और उसके तुल्य कोई भी नहीं है। एक राजा के सामने जब आप जाकर ये बात को कहते कि तू राजा ना होकर यीशु मसीह राजा है और उसके समान तू कुछ भी नहीं है, तो वो आपको शाबाशी नहीं देगा, वो आपको वाहवाही नहीं करेगा। क्या करेगा? जो यूहन्ना के साथ किया गया, उसको पतमुस नामक टापू में भेज दिया गया और तब तक उसको वहां पे रखा गया जब तक उसके आखिरी प्राण जो थे वो निकल नहीं गए। उसके लिए जो काम था और भी ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि वहां पे खाने थी जिसमें उनको काम करना था, और वहां पे जो अपराधी होते थे, क्रिमिनल्स जो होते थे, यूहन्ना जिनमें से एक था, उनको खाना देना भी जरूरी नहीं समझा जाता। उनकी जो रोजमर्रा की जरूरतें होती थी उनको पूरा करना भी जरूरी नहीं समझा जाता था। और ये डोमिशियन राजा जो चाहता था कि लोग उसको परमेश्वर कहें, लोग उसको प्रभु कहें, सोचता था कि मैं राजा हूं। और इसीलिए उसने जब यूहन्ना उसके खिलाफ गया तो उसको पतमुस में भेज दिया। लेकिन ये वही यूहन्ना है जिसने परमेश्वर के मुंह से, अर्थात यीशु मसीह के मुख से इन वचनों को सुना था। यूहन्ना का सुसमाचार 16 अध्याय उसके 33 पद में सुना था कि मैं तुम्हें शांति देता हूं। जिस संसार में तुम हो वहां पे दुख आएंगे, क्लेश आएंगे, ट्रबल्स होंगे, ट्रिबुलेशन होंगे, लेकिन दृढ़ रहें, विश्वास रखें कि मैंने इस संसार पे विजय हासिल। इन वचनों को यूहन्ना को पता था कि यीशु मसीह ने इन वचनों को कहा है कि इस संसार में रहते हुए दुख आएंगे, पीड़ाएं होंगी, क्लेश आएंगे। तो पतमुस में जब वो है तो कहीं ना कहीं वो अपने मन में यीशु मसीह के वचनों को ही दोहरा रहा है, यीशु मसीह के वचनों को ही याद कर रहा है कि यीशु ने ऐसा कहा था कि संसार में रहते दुख आएंगे, लेकिन दृढ़ रहो, हृदय बनाए रखो कि मैंने इन सब से पार पाया है, मैं इस पे विजयी हूं। और इसीलिए जो प्रकाशित वाक्य की किताब है हम कलीसिया के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाती है कि हम इसका अध्ययन करें, क्योंकि ये हमें यीशु मसीह के बारे में बताती है, उन परिस्थितियों का जिक्र करती है जो आज के जीवन में, जहां आज के समय में जो परिस्थितियां हमारे देश में और आस पड़ोस में बनी हुई है, उसको कैसे हैंडल किया जाए, जब कैसे उनसे पार पाया जा सके, उसके बारे में हमें सिखाती हैं। लेकिन मैं ये सारी बातें आपको धमकाने के लिए या डराने के लिए नहीं कह रहा,
परंतु इसीलिए कह रहा हूं कि जब हम ऐसी परिस्थिति में पाए जाएं, हम कैसे उससे पार निकलें, हम कैसे अपने मसीही जीवन में बने रहें, हम कैसे प्रभु में हमारा विश्वास है, हम कैसे उसका अभ्यास करते रहें। क्योंकि जब हम परमेश्वर के मित्र बन जाते हैं, तब हम संसार के लिए शत्रु बन जाते हैं। When we are friend with God, जब हम परमेश्वर के मित्र हैं, that means we are the enemy of the world. हम संसार के शत्रु हैं। और शत्रु को कैसे ट्रीट करता है, मुझे लगता है उसको बताने की जरूरत नहीं है। हम एक ऐसे राज्य का प्रचार करते हैं जो राज्य इस संसार के राज्य का खिलाफ है। यूहन्ना पहला बिंदु जो था पत्मुस में, और उसका मुख्य कारण जो था वो था कि वो परमेश्वर के वचनों को विश्वास योग्यता, खराईपन के साथ, ईमानदारी के साथ प्रचार करता। और उसका परिणाम क्या हुआ? सताव, पीड़ाएं, कलेश, ये सारा उसको झेलना पड़ा। दूसरा बिंदु जो हम देखते हैं, हु ही सॉ, उसने किसको देखा? 10 पद, मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे तुरी का सा बड़ा शब्द ये कहते सुना, जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिखकर 7 कलीसियों के पास भेज दे। और उसके बाद 12 पद से हम डिस्क्रिप्शन देखते हैं, विवरण देखते हैं जो उस व्यक्ति का है जिसको यूहन्ना ने अपने दर्शन में देखा था। और देखा है कि उसने वो आत्मा में, परमेश्वर के दिन आत्मा में आ गया। और जो बात मैं जिस पे ज्यादा जोर देना चाहता हूं वो है देखा शब्द जो है प्रकाशित वाक्य में 42 बार दोहराया गया। 42 बार इसका जिक्र प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में होता है। और जब भी होता है तो यूहन्ना जो है एक अजीब, एक नई चीज को देखता है। और यहाँ पे भी वो एक ऐसी चीज को देख रहा है, जहाँ ऐसा अनुभव कर रहा है जिसका अनुभव उसने पहले नहीं किया था। जब वो टापू में था, जब ऐसी दुविधा में फंसा हुआ था, तो क्या देख रहे हैं? मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे तुरी का सा बड़ा शब्द ये कहते सुना। 11 पद को मैं मिस कर रहा हूं। क्या देखा उसने 12 पद में? तब मैंने उससे जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुख फेरा और पीछे घूम कर क्या देखा? एक ऐसे मनुष्य को देखा जो अजीबोगरीब है। एक ऐसे मनुष्य को देखा जो अपने आप में बहुत उज्जवल है, अपने आप में बहुत ज्यादा प्रकाश से भरा हुआ है, और उसके समान कोई है ही नहीं। उस व्यक्ति को देखा। कब देखा? जब मैं आत्मा में परमेश्वर के दिन में आ गया। मीन्स कि ही वॉज इन अ स्टेट ऑफ वर्शिप। वो परमेश्वर की आराधना कर रहा था, संसार से बिल्कुल अलग हो चुका था, और वह तैयार किया गया था ताकि इस नए संसार का वो अनुभव करे जो परमेश्वर उसे आत्मा में दिखाने के लिए जा रहा है। यानी वो संसार से हटकर आत्मा में आगे बढ़ गया, उन चीजों को वो अनुभव करने लगा जिसको वो अपने आप के बल पे या अपने दम पे अनुभव नहीं कर सकता। या कहें जो इफिसियों की पत्री में हमने पढ़ा, जो पौलुस की प्रार्थना थी कि उसकी जो आत्मिक आंखें थी वो परमेश्वर ने खोल दी, और वो उन बातों को देख रहा था, उन चीजों को देख रहा था जिसको समझना बहुत मुश्किल था। जो डिस्क्रिप्शन उसने देखा 13 पद से जब हम आगे बढ़ते हैं कि उस मनुष्य के पुत्र का सदृश एक पुरुष को देखा जो पांव तक का वस्त्र पहने और छाती पर सोने का पटुका बांधे हुआ। अजीबोगरीब। 14 पद में लिखा है उसके सिर और बाल सफेद उन वर्णपाले के समान उज्जवल थे। उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे जो मानो भट्टी में तपाया गया हो, और उसका शब्द बहुत जल के शब्द के समान था। अभी जब ये बातें यूहन्ना जो है लोगों को बताएगा कि मैंने यीशु मसीह को देखा, जब मैंने परमेश्वर के पुत्र को देखा, तो लोग क्या होंगे? एक्साइटेड होंगे,
तैयार होंगे, उत्तेजित होंगे कि फटाफट से यूहन्ना बताए। हम जब किसी बड़े व्यक्ति को, जब सेलिब्रिटी को मिलकर आते हैं, अगर कहीं कभी भी आप किसी से मिले हो जो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो, जो अपने आप में सेलिब्रिटी कहलाता हो, प्रमुख हो, जब आप उस व्यक्ति से मिलकर आते हैं तो अपने मित्रगणों को बताते हैं कि मैं उससे मिलकर आया, तो आपसे क्या पूछा जाता है? बताओ बताओ कैसा दिखता है, कैसा दिखता है, उसका हाव भाव कैसे बात करता है। तो जब यूहन्ना जो है इस दर्शन में परमेश्वर के पुत्र अर्थात यीशु को देखता है तो उससे सवाल किया जाता है, बताओ वो कैसा दिखता है। तो डिस्क्रिप्शन वो ऐसे बताता है, लोग उन्हें वाक्य में मनुष्य को देखा था कि ये मनुष्य जैसा दिखता नहीं, इसके पांव जो है वो पीतल के हैं। अजीबोगरीब डिस्क्रिप्शन दिया गया है। उसके पांव उत्तम पीतल के समान है, जो मानो भट्टी में से तपाया गया। ऐसा व्यक्ति को तुम्हें देखकर आए हो, किसी दानव को तो नहीं देख लिया, क्योंकि मैं जो हूं, अगर मैं परमेश्वर को देख रहा हूं, यीशु मसीह को देख रहा हूं, तो मेरी डिस्क्रिप्शन में वो अद्भुत है। हम कल्पना करने बैठे तो हम सुंदर मसीह को देखें, हम उसकी कल्पना करेंगे कि यीशु मसीह जो दिखता होगा ऐसा होगा, गोरा चिट्टा चमड़ी का होगा, लेकिन यहां पे तो पीतल का बोल रहा है। कैसे हो सकता? हम यीशु मसीह को अपने आधार पे देखना चाहते हैं, लेकिन जो आकार, जो सुंदरता यीशु मसीह ने स्वयं यूहन्ना को दिखाई, वो अपने आप में अलग है, अलग है वो अपने आप में। और वो कहते हैं कि जिसको मैंने देखा है वो मनुष्य के पुत्र के समान है। और ये जो फ्रेज है मनुष्य का पुत्र, नए नियम में 88 बार आती है और 70 बार, कम से कम 70 बार उसका जिक्र जो है वो पहली 4 किताबों में किया जाता है। नए नियम के पहले सुसमाचार में 70 बार मनुष्य का पुत्र करके जिक्र आता है। और इसका जो रूट वर्ड है, कहां से ये शुरू हुआ था, मनुष्य का पुत्र फ्रेज जो है, वाक्य जो है, वो सबसे पहले हम दानियल की पुस्तक उसका 7 अध्याय उसके 13वें पद में पढ़ते हैं। जब दानियल 7वें अध्याय में दर्शन देख रहा था तो वो लिखता है कि मैंने मनुष्य के पुत्र के समान एक को देखा, एक पुरुष को देखा। मेरे साथ खोल लें अगर इसको अच्छे से समझने के लिए, दानियल की पुस्तक उसका 7 अध्याय और उसके 13 पद में इस बात को दानियल लिखते हुए कहता है, मैंने रात में स्वप्न में देखा और देखो मनुष्य के संतान सा कोई आकाश के बादलों समेत आ रहा था, और वह उस अति प्राचीन के पास पहुंचा और उसको वह उसके समीप लाए। तब उसको ऐसी प्रभुता, महिमा और राज्य दिया गया कि देश देश और जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले सब उसके अधीन हो। उसकी प्रभुता सदा तक अटल और उसका राज्य अविनाशी ठहरा। दानियल दर्शन देख रहा था और उसने मनुष्य के पुत्र समान एक पुरुष को देखा, और यहाँ पे यूहन्ना भी उसी को देखा। और दानियल उस बात को, उसके बारे में क्या कहता है कि वो उसकी प्रभुता जो है, उसका राज्य जो है हर जगह पे है। हर जाति जाति के लोग, हर राज्य राज्य के लोग, भिन्न भिन्न भाषाएं बोलने वाले लोग क्या हैं, उसके आगे आकर उसको दंडवत कर। यानी कि परमेश्वर जो है यूहन्ना को अपने बारे में दिखा रहा है कि मैं कौन हूं। याद रखे वो कहां पे था? पतमुस में। क्यों था? क्योंकि वो परमेश्वर के वचनों का प्रचार कर रहा था। किसने उसे भेजा था? एक ऐसे क्रूर राजा, अत्याचारी राजा ने उसे भेजा था। लेकिन अभी दर्शन में क्या देख रहा है? एक ऐसे राजा को देख रहा है जिसके सामने जो संसार के राज्य हैं कुछ। परमेश्वर यूहन्ना को यह दिखाना चाहते कि जो राजा तुझ पे अत्याचार कर रहा है वो मेरे सामने कुछ भी नहीं। मैं वो राजा हूं जिसका राज्य जो है, जिसकी जो सब प्रभुता है, जिसका जो किंगडम है वो हमेशा के लिए है। डोमिशियन राजा जो है कुछ समय के लिए है। वो भूल गया जो राजा तेरे पे अत्याचार कर रहा है वो तो कुछ समय का है, लेकिन मेरी जो प्रभुता है वो अनादिकाल की है, हमेशा के लिए है वो।
अद्भुत है ये परमेश्वर का वचन, क्योंकि बहुत बार हम भूल जाते हैं कि जो लोग हम पे सताव कर रहे हैं, जो लोग हमारे खिलाफ खड़े हुए हैं, तो कुछ पल के लिए हैं। हमारे साथ तो वो खड़ा हुआ है जो कभी टलेगा ही नहीं। हमारे साथ तो वो परमेश्वर है जो शुरुआत से था और अंत तक खड़ा रहेगा, जिसके बारे में 8वें पद में लिखा गया है, He is the Alpha and the Omega। वो ही आदि है, वो ही अंत है। मेरा परमेश्वर जिसमें मैं विश्वास करता हूं, वो 5 साल के लिए सत्ता में नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो 5 साल राज्य करेगा फिर कोई और राज्य आ जाएगा, नहीं। उसका राज जो है हमेशा हमेशा के लिए, जिसके बारे में मत्ती का सुसमाचार 28 अध्याय 16 पद में कहता है कि सारे आकाश और पृथ्वी का जो सारा अधिकार था वो मुझे दिया। और इस वक्त इस अध्याय में इस पल यूहन्ना को यह जानना बहुत जरूरी है कि वो किस परमेश्वर का प्रचार कर रहा है, क्योंकि वो एक ऐसी जगह पे पाया जाता है जहां से निकलना, जहां से बच जाना बहुत मुश्किल है। हम अक्सर अपने दुख में, अपने कलेशों में, अपनी परेशानी, अपनी चिंताओं में भूल जाते हैं कि हमारा परमेश्वर, क्योंकि जो समस्याएं हैं, जो चिंताएं हैं, जो फ्यूचर के बारे में आदेश है, उसके बारे में हम ज्यादा सोचने लग जाते हैं और चिंता करने लग जाते हैं, डर जाते हैं, पता नहीं क्या होगा। और वही बात परमेश्वर हमें बताना चाहता है, लुक एट मी, मुझे देखो मैं कौन हूं। मैं वो परमेश्वर हूं जो आदि से था और जो अंत तक बना रहेगा। डोमिशियन राजा की सत्ता जो है वो सर्वदा के लिए नहीं होगी, उसका अंत होगा, लेकिन मेरा राज्य जो है वो सदा का है, हमेशा हमेशा का है, उसका कोई भी अंत नहीं है। लेकिन जिस तरह का डिस्क्रिप्शन, मैं फिर आता हूं 13 पद में, जहां पे हम विवरण पाते हैं इस मनुष्य के पुत्र का, इस तरह से क्या क्यों दिया गया, क्या सिखाता है हमें ये चीजें। 13 पद, और उन दीपकों के बीच में मनुष्य के पुत्र सदृश एक पुरुष को देखा जो पांव तक का वस्त्र पहने और छाती पर सोने का पटुका बांधे हुआ था। ये बताता है हमें, जब हम 14 पद में आते हैं, लिखा है उसके सिर और बाल श्वेत उन वर्णपाले के समान उज्ज्वल थे और उसकी आंखें आग के ज्वाला के समान थी। यह हमें उसकी शुद्धता के बारे में, उसकी पवित्रता के बारे में बताता है कि वो कैसा था। वह श्वेत उन वर्णपाले के समान उज्ज्वल था। He was pure, he was holy। और आगे लिखा उसकी आंखें आग के ज्वाला के समान, यानी कि उसकी आंखें जो थी वो हर चीज को देख रही थी। वो देख रही थी कि मेरे लोग किस तरह से मेरे वचन के कारण सताए जाते हैं। उसकी आंखें उसके बंदों पे, उसके लोगों पे लगी हुई थी। और यही चीज यूहन्ना को इस वक्त जानना जरूरी था। आगे जब हम पढ़ते हैं 15 पद में लिखा हुआ है, उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे जो मानो भट्टी में तपाया गया हो, और उसका शब्द बहुत जल के शब्द के समान था। अर्थात ये बताया गया है कि ही वॉज अ सुप्रीम अथॉरिटी, सबसे बड़ा था और सारा अधिकार जो था उसी के पास था, उसी के पास था। वो ऐसा दिख रहा था जैसे मानो भट्टी में से तपाया गया, हर तरह के चीज से वो निकाला गया। एंड नाउ ही रूल्स, और अभी वो राज्य करता है। और आगे जब हम जाते हैं 16 पद में लिखा है, वह अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था और उसके मुख से तेज 2 धारी तलवार निकलती थी। उसका मुख ऐसे प्रज्वलित था जैसा सूर्य कड़ी धूप के समय चमकता हो। यहाँ पे एक बात और है, जब आप ये बात किसी को बताएंगे कि आपका यीशु कैसा है, तो आप क्या बोलोगे कि उसके मुख से तेज 2 धारी तलवार निकलती। हमने अक्सर बॉलीवुड की मूवी में देखा है ना, मुंह एक सांप की तरह बन जाती है और डसने लग जाती है। यहाँ पे हमें यीशु मसीह का जो मुख है वो 2 धारी तलवार के रूप में बताया गया। अगर कल्पना करें तो अजीबोगरीब लगेगा। मुख की कल्पना करें, यीशु मसीह में उसमें 2 तलवारें निकल रही हैं, भद्दा दिखेगा। लेकिन क्या अर्थ है इसका? लिखा है कि उसके
दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था और उसके मुख से तेज 2-धारी तलवार निकल रही है और उसका मुख मानो ऐसे चमक रहा था जैसे सूर्य। He was glorious, महिमा में था। जो तीसरी बात उसकी डिस्क्रिप्शन में है, क्योंकि ये यीशु मसीह एक व्यक्ति नहीं है, यीशु मसीह एक मेमने के रूप में यहाँ पे नहीं विवरण दिया गया। वो ग्लोरियस है, महिमा में है और उसके तुल्य कोई भी नहीं है। जब हम यीशु मसीह को आता हुआ देखेंगे उसे दूसरे आगमन में, तो ये मत एक्सपेक्ट करना कि यीशु मसीह की 2 तलवारें लटक रही होंगी मुंह में, नहीं। परंतु ऐसा है, जब यीशु आएगा वो न्याय करेगा, न्याय करेगा। एक वही तलवार लोगों को बचा रही होगी, एक वही तलवार जज कर रही होगी जो उसके खिलाफ है, और वो ऐसा है जिसके तुल्य कोई है ही नहीं। इतनी चमक है उसके मुख पे। अद्भुत है हमारा परमेश्वर, और इस परमेश्वर के बारे में मुझे लगता है कि हमें जानना चाहिए, जिसको हम जानते नहीं। एक बात और जो हम 13 पद में पढ़ते हैं, लिखा है 13 पद में, और उन दीपकों के बीच में मनुष्य के पुत्र सदृश एक पुरुष। ये डिस्क्रिप्शन के बाद मैं 13 पद में फिर लौटना चाहता हूँ, क्योंकि मैं इस बात के ऊपर जोर देना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि वो इस वक्त कहाँ पे है। जब मनुष्य जब यूहन्ना इस दर्शन को देख रहा है, तो वो देखता है कि ये जो मनुष्य के पुत्र सदृश जो पुरुष है वो कहाँ पे पाया जाता है? 7 दीपकों के बीच में पाया जाता है। और ये 7 दीपकें क्या है? 20 पद के अनुसार वो कलीसियां हैं। यूहन्ना कहां पे है? कलेश में, दुख में। क्या देखता है? एक ऐसा राजा को देखता है जिसकी प्रभुता, जिसकी सत्ता, जिसकी सत्कार हमेशा के लिए। और वो राजा कहां पे? तीसरी बात जो अपने बारे में बताता है, अपनी कलीसिया के। और यूहन्ना को कहता है कि आई एम विद यू, मैं तेरे साथ हूं। मैं भी यहां पे पतमुस में ही हूं तेरे साथ। जिस दुख को, जिस कलेश को तू झेल रहा है, जो चीजें तुझे परेशान कर रही हैं, पीड़ा में तू होके गुजर रहा है, कलेश को झेल रहा है, डोंट बी डिस्करेज, उदास मत हो जा, घबरा मत, व्याकुल ना हो, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर, तेरा छुड़ाने वाला तेरे साथ हूं, मैं तेरे मध्य में हूं। तीसरी बात जो यहाँ पे हम देखते हैं, जो तीसरा बिंदु है हमारा, यूहन्ना का रिएक्शन और उसका प्रत्युत्तर, हिज रिएक्शंस एंड रिस्पॉन्स, उसकी प्रतिक्रिया और उसका प्रत्युत्तर। क्या प्रतिक्रिया? वो जब ये सब चीजें देख रहा है, 13 पद से लेके 16 पद तक क्या हुआ? 17 पद में लिखा है, जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिरा। जब मैंने ऐसे परमेश्वर को देखा तो मैं मुर्दा होकर गिरा, मैं मुर्दा होकर गिर पड़ा। ये उसका प्रतिक्रिया थी, ये उसका प्रत्युत्तर था। जब यशायाह नबी ने परमेश्वर को मंदिर में सिंहासन पे विराजमान देखा था, तो क्या उत्तर था उसका? क्या रिस्पॉन्स था उसका? उसने बोला, मैं श्रापित हूं, मैं तो खोया हूं, मैं अयोग्य हूं। मैंने परमेश्वर को उसकी प्रभुता में, उसकी पवित्रता में देखा, और उसी परमेश्वर ने मुझे भी देखा। उसका प्रत्युत्तर था कि मैं श्रापित हूं। जब पतरस ने यीशु मसीह से एनकाउंटर किया, तो यीशु मसीह को कहा कि मेरे से दूर चला जा, क्योंकि मैं अयोग्य हूं। जब पौलुस ने दमास्कस के रास्ते पे यीशु मसीह का सामना किया, यीशु मसीह को देखा, तो लिखा है प्रेरितों के काम 9 अध्याय में कि वो 3 दिन तक अंधा रहा, ना तो उसने कुछ खाया ना कुछ पिया। ये उसका प्रत्युत्तर था। और चौथा जहां पे हम पाते हैं कि जब यूहन्ना ने परमेश्वर को आत्मा में देखा, तो मानो वो कैसा था? जैसे वो मर गया। हम अक्सर लोगों को सुनते हैं ना कि मैंने परमेश्वर को देखा। अरे जब देखा तो तुम जिंदा कैसे बच गए? जब तुमने परमेश्वर को अनुभव किया, परमेश्वर के भुजबल को देखा, तो तुम जिंदा कैसे हो? तुम पापी होकर परमेश्वर को कैसे उसके प्रकाशन में, उसके भुजबल में, उसकी महिमा में कैसे देख सकते हो? झूठ है। हमारे सामने सच लिखा गया है
सच क्या है? यूहन्ना कहते कि जब मैंने परमेश्वर को देखा तो मैं अपने पांव पर मूंदे मुंह गिर पड़ा और मरे हुओं के समान हो गया। जब आप परमेश्वर के साथ संग बैठते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं, व्हाट इज योर रिस्पॉन्स? आपका प्रत्युत्तर क्या होता है? आपकी प्रतिक्रिया क्या होती है? उसमें मैं महिमा पाता हूं जब परमेश्वर महिमा पाता है। हम अक्सर जब आराधना करते हैं तो कहते हैं ना, आज मजा आता है, अरे आपके मजे लेने के लिए नहीं बनाई गई आराधना, परमेश्वर को आदर देने के लिए बनाई। परमेश्वर बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अपनी प्रशंसा कर रहे हैं, दिखावा ऐसा कर रहे हैं कि मेरी उपस्थिति में बैठे हो, मैं तो दिख ही नहीं रहा। मुझे अनुभव करने की बजाय वो खुद खुश हो रहे हैं, अपने आप में मस्त है। लेकिन यहां पे जो रिस्पॉन्स है, यूहन्ना कहता है मैं उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। ये हाल हो गया मेरा उसको देखकर, उसकी महिमा को एक्सपीरियंस कर उसका भुजबल जो था, उसकी सामर्थ जो थी, उसका जब मैंने अनुभव किया तो मैं मरे हुओं के समान। That's what he did। और ये हमें बताता है कि उसने अपने आप को पूर्ण रूप से परमेश्वर को सरेंडर कर दिया, यानी कि अपने आप को पूर्ण रूप से आराधना में परमेश्वर को सौंप। जब हम आराधना करते हैं, जब हम परमेश्वर के संग बैठने के लिए सोचते हैं, बैठते हैं, तो हम क्या परमेश्वर को अपना पूर्ण रूप से सरेंडर करते हैं? डू वी रियली सरेंडर आवरसेल्फ टू द लॉर्ड? क्या हम वास्तव में अपने आप को संपूर्णता के साथ सौंपते हैं? नहीं सौंपते, क्योंकि यदि सौंपते तो उसका जो अनुभव होता वो अलग। चौथा बिंदु, what he was told, उसको क्या बताया गया जो उसको करना था। जब वो मुर्दा सा गिर पड़ा, जो अपने आप में बहुत बड़ा है, और जब उन वचनों को पढ़ते हैं तो अलग सा सुकून हमें मिलता है, अलग सी शांति मिलती है। जब वो मुद्दे मुंह गिर पड़ा, 17 पद में लिखा है, जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। लेकिन उसने क्या किया? उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर क्या कहा? मत डर। ये मानो ऐसे है जब हम चिंता में होते हैं और हमारा कोई बड़ा आकर हमारे कंधे पे हाथ रख देता और कहता है, कोई बात नहीं, मैं तेरे साथ हूं, मत घबरा, मत डर, क्यों परेशान हो रहा है, मैं हूं तेरे साथ। और यूहन्ना को पतमुस में जब वो इस सजा को काट रहा है, तो यीशु मसीह स्वयं आते हैं, अपना दाहिना हाथ जो उसकी सामर्थ का प्रतीक है, चिन्ह है, वो यूहन्ना के कंधे पे रखता है और कहता है कि मत डर। क्यों मत डर? क्या कारण है? क्यों नहीं डरूं मैं? क्योंकि मैं प्रथम और अंतिम और जीवित, मैं मर गया था और अब देख मैं युग ना युग जीवित हूं। मैं तेरा परमेश्वर हूं और मैं तुझे संभालूंगा। मैं तेरा परमेश्वर हूं और मैं तेरे संग हूं। मैं मर गया था, मुझे दफना दिया गया था, लेकिन याद रख, मैं मृतकों में से तीसरे दिन फिर जीवित हो गया। मैं ही अल्फा हूं, मैं ही ओमेगा हूं, मैं ही शुरुआत और मैं ही अंत हूं। तो कहता है मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। क्यों मत डर? क्योंकि यूहन्ना को पतमुस में रखा गया, जैसे मैंने शुरू में कहा था कि जब तक अपराधियों का आखिरी सांस निकल नहीं जाता तब तक उनको वहीं पे रखा गया था। तो यीशु उसको क्या बोलते हैं? लिखा है, मैं जीवित हूं और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां जो हैं मेरे ही पास है। कहने का अर्थ यीशु मसीह कह रहा है कि यदि तू मर भी जाए तो भी तू मेरे साथ रहेगा। क्यों? क्योंकि मुझे मृत्यु के ऊपर भी अधिकार है। सारा जो अधिकार है, उसकी जो चाबियां हैं, जो उसकी कीज है,
वो मेरे पास ही है। मारने दे दो अगर संसार तुम्हें मारना चाहता है, लेकिन इस बात को जान लो, जिस परमेश्वर के तुम पीछे चल रहे हो वो परमेश्वर आम परमेश्वर नहीं है। वो परमेश्वर कुछ समय के लिए सत्ता में नहीं है। वो परमेश्वर का जो राज्य है वो सर्वदा के लिए है। तो परमेश्वर के प्रियो, ये हमारे लिए बहुत ही अद्भुत है, ये हमारे लिए बहुत ही शांति देने वाला है जब परमेश्वर कहते हैं कि मत डर, मैंने तुझे चुना है, मैंने तुम्हें खरीदा है, मैंने तुम्हें जीवित किया है, मैंने तुम्हें छुड़ाया है, और मैंने ही तुम्हें उस दिन से लेके अभी तक प्रभावशाली बनाया है, और मैं तेरे साथ बना रहूंगा। 43 अध्याय जब यशायाह का पढ़ते हैं वहां पे लिखता है कि यू आर माइन, तुम मेरे हो, तुम मेरे हो। जब हम देखते हैं, जब दो लोग आपस में प्रेम करना शुरू करते हैं, लड़का लड़की आपस में प्रेम करना शुरू करते हैं, तो वो इस बात को अधिकार के साथ कहते हैं, यू आर माइन, तुम मेरी हो, जब तुम मेरे हो और तुम पे किसी का अधिकार अब नहीं। और परमेश्वर यहां पे कह रहा है अपनी कलीसिया को कि यू आर माइन, तुम मेरी हो, तुम पर किसी का अधिकार नहीं है। और इसीलिए क्या करो, तुम मत डरो, मत डरो, क्योंकि तुम परमेश्वर थे। अगर आज हम अपनी चिंताओं को लेके डर रहे हैं, हम अपने भविष्य को लेके डरे हुए हैं, अगर हम अपने परेशानियों से डरे हुए हैं, हम डरे हुए हैं कि भविष्य में क्या होगा, परिस्थितियां कैसी होंगी, मेरा आने वाला कल कैसा होगा, तो आज मेरे प्रियो परमेश्वर हमसे कहता है कि मत डर, मत डर, क्योंकि मैं तेरे आने वाले कल को जानता हूं। मैं तेरे आने वाले कल को, होने वाली सुबह को जानता हूं। क्यों? क्योंकि सब चीजों का अधिकार जो है मेरे हाथों में है, और जब मैंने तुम्हें अपने हाथों पे ले लिया है तो तुम मेरे हाथों में सुरक्षित हो। जैसे 49 अध्याय यशायाह की पुस्तक में लिखा है कि मैंने तेरे नाम को अपनी हथेली पे खोद लिया है। हम अक्सर जब फ्री बैठते हैं, हमारे हाथ में पेन हो तो हम क्या करते हैं, अपना नाम लिखते हैं। हम अपना नाम लिखते हैं, जब उस व्यक्ति का नाम लिखते हैं जिससे हम प्रेम करते हैं, उस व्यक्ति का नाम लिखते हैं। लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि मैंने तेरे नाम को अपनी हथेली पे खोद लिया, इसीलिए मत डर, मत घबरा, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर तेरे संग हूं। मैं तेरा परमेश्वर, तुझे छुड़ाने वाला तेरे संग हूं, इसलिए मत घबरा। इसलिए जरूरी था इस बात को जानना कि यूहन्ना कहां पे था, यूहन्ना ने किसको देखा, और जब उसको देखा तो उसकी प्रतिक्रिया क्या थी, और क्या देखकर, किस बातों को सुनकर वो आगे बढ़ा। तो ये जरूरी है मेरे प्रियो कि हम भी जाने कि हम कहां पे हैं, हम किसको देख रहे हैं। जिसको देख रहे हैं उसके बारे में हमारी प्रतिक्रियाएं, हमारा प्रत्युत्तर क्या है, हमारा रिस्पॉन्स क्या है। यदि आज हम ये दावा करते हैं कि हम परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं, हम परमेश्वर को देखते हैं, उसको निहारते, हमारा रिस्पॉन्स क्या है। क्या वास्तव में हमारा जीवन इस बात की पुष्टि करता है कि हमने यीशु को देखा, उसके वचनों में उसको देखते हैं हम। क्योंकि जब हम उसको देखेंगे तो हमारा प्रत्युत्तर क्या होगा, हम मरे हुओं जैसा विश्वास फील करेंगे, महसूस करेंगे, और हम आराधना करते हैं। तो यह जरूरी है कि हम परमेश्वर को देखें, जिन भी परिस्थितियों में हम क्यों ना हो। जब हम जान जाएंगे कि जो परमेश्वर है वो क्या है, राजा है, कोई दूसरा राजा नहीं है। जब हम लगातार इस बात का प्रचार करते रहेंगे कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार जो है वो मेरे परमेश्वर का है, तू नहीं जानता कि मैं कौन हूं, मेरा पिता जो है वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, मैं उसकी संतान हूं। और कहीं ना कहीं मेरे प्रियो हम भूल जाते हैं कि हम कौन हैं। हम ऐसे लगते हैं जैसे हमारे जितना बेचारा कोई है ही नहीं, बेबस लाचार परिस्थितियों का मारा हुआ व्यक्ति हम ऐसा महसूस करते हैं। लेकिन वचन तो कुछ और ही बता रहा है। वचन बताता है कि तुम राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु की संतान,
अगर मैं उसकी संतान हूं तो मैं उसके जैसा रहूं भी। ये नहीं कि मैं अकड़ में घूमता रहूं। मेरा कहने का अर्थ ये है कि मैं उसको अपने जीवन में लागू करूं। जब परिस्थितियां मेरे विपरीत हो जाती हैं तो मुझे पता है मैं घबरा नहीं रहा, क्योंकि सब कुछ तो अपने वश में ही है। परमेश्वर तो हमारा है, परमेश्वर मेरे साथ खड़ा हो। तो आज जब हम इस वचन को बंद करते हैं तो इन बातों के ऊपर ध्यान दें, इन वचनों के ऊपर ध्यान दें, इनको अपने मन में उतारें कि हमारा परमेश्वर जो है वो हमारे मध्य में। फिर चाहे कुछ भी हो, कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना हो, जितने भी परिस्थितियां हमारे विपरीत हो जाएं, सत्ता हमारे खिलाफ हो जाए, हर कोई हमारे विरुद्ध हो जाए, परिवार वाले साथ ना दें, लेकिन एक है जो हमारे साथ, एक है जो हमें फिर भी प्रेम करता है, एक है जो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, जो मुझे कभी भी नहीं त्यागेगा। यहां तक मेरे माँ बाप मुझे त्याग देंगे, लेकिन मेरा परमेश्वर मुझे साथ। आई एम प्रार्थना। प्रभु आपका धन्यवाद, क्योंकि आप खूबसूरत परमेश्वर हैं। आपका धन्यवाद हो कि आप हमारे संग। आपका धन्यवाद हो कि आपने अपने दाहिने हाथ को हमारे कंधों के ऊपर रखा हुआ है। और अक्सर आप हमें इस बात को कहते हैं कि मत डर, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर तेरे साथ हूं। मत घबरा, मैं तेरा परमेश्वर तेरी अगुवाई करूं। धन्यवाद हो प्रभु जी। पिता हमारी सहायता कर, ताकि हम इन वचनों के अनुसार अपने जीवन को जी सकें। मेरी सहायता कर ताकि मैं इन वचनों को जो आपने हमसे बोले हैं अपने हृदय में उतार सकूं। सहायता कर। आदर इज्जत महिमा आपके नाम को प्रभु यीशु मसीह के नाम से।